हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लेक्चर में वैसे फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नेमिंग करेंगे जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, कार्बन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लीजिए, फर्स्ट लेटर कार्बन है। एल्डिहाइड का फर्स्ट लेटर कार्बन है। साइनाइड का फर्स्ट लेटर कार्बन है। ईस्टर का फर्स्ट लेटर कार्बन है। एसिड हैलाइड का फर्स्ट लेटर कार्बन है। अमाइड का भी फर्स्ट लेटर क्या है, कार्बन है। और इसके पहले जो हम लोग नेमिंग किए थे तो वैसे फंक्शनल ग्रुप का जिसका फर्स्ट लेटर कार्बन नहीं था। तो आज हम लोग ये फर्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका हम लोग नेमिंग करेंगे। तो इसमें इसका ये स्ट्रक्चर हुआ और सफिक्स टर्म यूज करते हैं ओइक एसिड, और सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है इसका कार्बोक्सी। बेस नेम लिखेंगे तो अल्केन प्लस ओइक एसिड, राइट। और जैसे ये आपका ओइक एसिड जो सफिक्स है इसका फर्स्ट लेटर जो है ये वॉवेल है, तो यहाँ से हम लोग ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इट बिकम्स अल्केनोइक एसिड। अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है अर्थात एक से अधिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो लिखेंगे अल्केन डाई ओइक एसिड। ओइक एसिड के पहले डाई यूज कर लेंगे, अल्केन डाई ओइक एसिड। देखिए अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें फर्स्ट एक ही आपका कार्बन है, तो एक कार्बन का अल्केन क्या होता है, मीथेन, और मीथेन में ओइक लगा देंगे तो मीथेनोइक। कॉमन नेम इसका पॉपुलर है, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जैसे इसमें दो कार्बन है तो दो कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन। इथेन में ओइक लगा देंगे तो हो जाएगा इथेनोइक। इसका भी कॉमन नेम पॉपुलर है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर तीन कार्बन है तो तीन कार्बन, ये हो गया आपका प्रोपेन, और प्रोपेन में ओइक लगा देंगे प्रोपेनोइक। कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड, ध्यान से यहाँ देख लीजिए, आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोइक है और कॉमन नेम है प्रोपायोनिक एसिड। चार कार्बन है तो चार कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, ब्यूटेन में ओइक लगा देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक, और कॉमन नेम इज योर ब्यूटायरिक एसिड। अब यहाँ पर दो कार्बन है तो दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। लेकिन दो एसिड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो इथेन तो लिखेंगे ही, लेकिन आपका ओइक के पहले क्या लगाना होगा, ये डाई, क्योंकि दो है। तो इथेन डाई ओइक एसिड, कॉमन नेम इज योर ऑक्सैलिक एसिड। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर हम लोग देखें तो टोटल कार्बन कितने हैं भाई, चार, और आपका यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट। तो ब्यूटेन और ओइक आपका तो है लेकिन दो है, इसलिए क्या लिखेंगे, डाई, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, राइट। अब इसमें नेक्स्ट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ भी दो है, तो कार्बन अगर देखें तो ये मेन चेन में आपका कार्बन यही आएगा, क्योंकि उसी को मेन चेन में कंसिडर करोगे जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो। अब इसमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ऐसे देखो तो ये कार्बन जो है ना ये आपका ज्यादा है, नहीं, लेकिन इसमें जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है, तो इसको मेन चेन में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में यही आपके कार्बन आएंगे। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 2 नंबर पर क्या आ जाएगा, मिथाइल, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर इथाइल। तो आप जानते हो अल्फाबेटिकली मूव कर जाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया और ये 4। तो 2 इथाइल होगा, अल्फाबेटिकली फर्स्ट इथाइल होता है। तो और यहाँ पर हो जाएगा 3 मिथाइल, तो 2 इथाइल, 3 मिथाइल और ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। आपका ब्यूटेन 1,4 डाई, एक डाई ओइक एसिड भी लिखा रहता है, तो वो भी गलत नहीं है। अब इसमें आप देखो तो इस मेन चेन में तीन ही कार्बन आएगा, ये, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको आप नहीं छोड़ सकते हो, उसको मेंशन में कंसिडर करना होगा। अब ये आपका इथाइल हो गया और ये आपका मिथाइल हो गया, नंबरिंग 1 2 3। तो जानते हो अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ये 2 इथाइल 2 मिथाइल, तो 2 इथाइल 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन डाइओइक एसिड, राइट। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो साइक्लिक कंपाउंड भी है और ओपन चेन भी है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो ओपन चेन में जुड़ा हुआ है, इसलिए जो मेन चेन होगा वो ओपन चेन का होगा। तो 1 2 3 यहीं तक नंबरिंग करेंगे, यहाँ तक नहीं जाएंगे क्योंकि वो कार्बन किसका हो जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड का। तो ये कंप्लीटली हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो सब्स्टिट्यूएंट ये साइक्लोहेक्साइल। हाँ, अब साइक्लोहेक्सेन नहीं बोलेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, तो इसलिए अल्काइल के टर्म में लिखेंगे। तो थर्ड नंबर पर है साइक्लोहेक्साइल। तो 3 साइक्लो
हेक्साइल, राइट। और ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन में ओइक लगा दो तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। अगेन उसी तरह से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, राइट। अब ये देखो कार्बन मेन चेन में नहीं आया तो ये मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, और ये भी मेन चेन में नहीं होगा, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोपेंटाइल। तो पहले लिखेंगे साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक जो है उसका फर्स्ट लेटर सी और मिथाइल का फर्स्ट लेटर एम, तो अल्फाबेटिकली यही फर्स्ट होगा। तो 3 साइक्लोपेंटाइल, उसके बाद 2 मिथाइल एंड देन प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये 1 है और ये 2। ऑफ कोर्स ये आपका साइक्लोहेक्साइल, ध्यान से आप देखो जहां पर फंक्शनल कार्बन है ना, ओपन चेन हो या रिंग में, जिसमें होगा वही क्या होगा, मेन चेन होगा। तो ये आपका ओपन चेन में है तो यही मेन चेन हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, राइट। तो 2 साइक्लोहेक्साइल और ये हो जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पर डायरेक्टली अटैच्ड है नहीं, तो इसको हम लोग दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। ये कार्बन ओपन चेन का है, ठीक है। अगर हम लोग मेन चेन में कंसिडर कर ले तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल और एक कार्बन मेन चेन में है तो मीथेनोइक एसिड, राइट। तो साइक्लोहेक्साइल मीथेनोइक एसिड, ये भी सही है। दूसरा, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन से जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको भी पेरेंट चेन कंसिडर कर सकते हैं। आज जब पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। उस समय आप इसको सफिक्स टर्म ओइक यूज नहीं करोगे, उस समय इसका सफिक्स टर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब, जब आपका मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा और इसको अगर आप पेरेंट चेन में कंसीडर करते हो तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स टर्म के रूप में यूज करोगे। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पॉपुलर है। अब यहाँ पर देख लो, फिर उसी तरह से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको मेन चेन कंसीडर कर सकते हैं, राइट। 1 2 3, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है, तो 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह से अगर देखें तो ये आपका मेन चेन में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट में ये मिथाइल और ये हो जाएगा इथाइल, राइट। तो नंबरिंग उसी साइड से कीजिए जहां से आपका इथाइल क्लोज आ जाए। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाएगा 6। तो 2 नंबर पर इथाइल है, 2 इथाइल। 5 नंबर पर मिथाइल है तो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये 1 पर है और ये 4 पर है तो साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आपका 3 फंक्शनल ग्रुप, 3 और मोर, कम से कम 3 या उससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर वो डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है, ओपन चेन डायरेक्टली मेन चेन से अटैच्ड है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट नंबरिंग कर लेते हैं। और इसमें ये 1 2 3 होगा। तो प्रोपेन हो गया। अब प्रोपेन में 3 कार्बन और तीनों कार्बन पर ये अटैच्ड है तो लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने बताया था कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं। अगर मेन चेन में कंसिडर, जैसे मेन चेन में इसको कंसिडर किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन चेन में इसको कंसिडर कर लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। मेन चेन में इसको कंसिडर कर लिए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का नंबरिंग करते हैं ना तो ओइक लगता है। जैसे आप देखो यहाँ कार्बन का नंबरिंग किए हैं तब क्या लिखे हैं, ओइक। यहाँ कार्बन का फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन का नंबरिंग नहीं कर रहे हैं इसलिए ओइक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे यहाँ पर देखें, अब 3 फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में है ही नहीं, राइट। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 ये 5 है। ये जो कार्बन है ना ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मेन चेन में नहीं आ रहा, इस सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है ये। तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ अगर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो ये भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कंप्लीटली सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ जाए तो भी क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारे पास 2 ही फंक्शनल ग्रुप बचा ना, और 2 फंक्शनल ग्रुप अगर है मेन चेन में तो उसको हम लोग स्टेट नंबरिंग नहीं करते हैं, कंप्लीट नंबरिंग कर लेते हैं, लाइक दिस 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5, राइट। अब कहता है कि कार्बन का नंबरिंग कर लिए यहाँ पर तो इसके लिए सफिक्स टर्म क्या होगा, ओइक, राइट। और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट नेम।
नहीं। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम के लिए इसको फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, और ये मिथाइल। तो कार्बोक्सी मिथाइल कहाँ पर है, थर्ड नंबर पर, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल। और उसके बाद ये 5 कार्बन है, तो पेंटेन डाइओइक एसिड, राइट। तो ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका है उसका नेमिंग। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।